दिखती है तो वो ऑटोमेटिकली एक बार जाके चेकअप करा देते हैं। तो मेन इम्पल्सिस ये रहता है कि टाइमली इस वक्त ग्लूकोमा दिवस चल रहा है और ये एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है आंखों को लेके। आखिर ये कैसे शुरुआत होती है और इस कैसे मालूम चलता है कि ग्लूकोमा हो रहा है? आज हमारे साथ प्रसिद्ध नेत्र सर्जन डॉक्टर सालिम मोहन जी है। सालिम मोहन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आप ये बताइए ग्लूकोमा ये क्या है, उसको साइलेंट किलर आंखों के लिए क्यों कहा जाता है? धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार। ग्लूकोमा एक तरह की बीमारी होती है जिसमें कि आंखों की नस या ऑप्टिक नर्व ये डैमेज होने लगती है या ये सूखने लगती है, जो जिसका मुख्य कारण होता है आंखों का प्रेशर बढ़ जाना। जिस तरह शरीर में ब्लड प्रेशर होता है उसी तरह आंखों का एक प्रेशर होता है। तो यदि ये बढ़ने लग जाए तो उसकी वजह से ये नस डैमेज होने लगती है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि शुरुआती दौर में जो पेशेंट का विजन रहता है वो कम नहीं होता है, तो ये धीरे धीरे असर करती है और धीरे धीरे करके जो आंखों की देखने की परिधि होती है वो छोटी होती चली जाती है और बीच का विजन जो है वो नॉर्मल रहता है। तो इसलिए पेशेंट को शुरुआत में पता ही नहीं चलता कि उसकी आंखों में कोई बीमारी भी हो रही है, और इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं या स्नीक थीफ ऑफ साइट कहते हैं। मतलब ये चुपके से रोशनी चुरा ले जाता है और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। ये ग्लूकोमा है। ब्लड प्रेशर को भी इसमें कुछ, जिसके बीपी हाई होता है या लो होता है, उसको भी ये ज़्यादा दिक्कत होती जी है? जी जी, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हम लोग कहते हैं। मतलब कुछ इस प्रकार के ये कारण जो अगर प्रेजेंट है तो ग्लूकोमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसमें जैसा आपने कहा, एक हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने से हो सकता है। इसके अलावा जो अन्य रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, या पेशेंट को अगर माइनस का नंबर है जिसको हाई मायोपिया कहते हैं, या अगर किसी ने स्टेरॉइड की ड्रॉप्स यूज़ की हुई है। इसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फैमिली हिस्ट्री अगर किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में है, जैसे कि मदर को है, फादर को है, ब्रदर को है, सिस्टर को है, तो आपको भी ग्लूकोमा होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कैसे मालूम चलता है कि ग्लूकोमा हो रहा है? देखिए, मुख्यतः ग्लूकोमा दो तरह का होता है। एक तो जिसको कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कहते हैं या बंद कोण ग्लूकोमा कहते हैं। उसमें जनरली पेशेंट को कुछ हल्का फुल्का आँखों में दर्द, कुछ हल्का सर में दर्द हो सकता है, और ये कभी कभी अचानक से बहुत तेज़ दर्द में परिवर्तित हो सकता है, जिसको कि अटैक आ जाता है ग्लूकोमा का, ऐसा कहते हैं। तो ये ग्लूकोमा पेशेंट आसानी से पहचान सकते हैं अगर उनको इस तरह की समस्या हो तो। दूसरे तरह का जो ग्लूकोमा है जिसको कि ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं, वो ग्लूकोमा बड़ी धीरे धीरे आंखों में घर करता है और कई बार पेशेंट को अंदाज़ा भी नहीं लगता कि उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा ये रहता है कि जिनकी उम्र 40 ईयर्स से ज़्यादा हो गई हो, क्योंकि उसके बाद ग्लूकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या अन्य रिस्क फैक्टर्स जिनकी अभी हम लोगों ने बात की। अगर इस प्रकार की कोई भी रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है, एज 40 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है, या आपकी आंखों में किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हो गया है, कोई चोट लग गई है, तो आप स्वतः ही जाकर आई सर्जन के यहाँ आई का प्रेशर चेक करा लें, और उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको ग्लूकोमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ग्लूकोमा को कालिया मोतिया बिंदु भी कहते हैं, पर उसमें क्या जैसे जो सफ़ेद मोतिया बिंदु होता है उसमें सफ़ेद परत आने लगती है, क्या इसमें भी ऐसा ही कुछ होता है? नहीं, इसमें बेसिकली इसको काला मोतिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपकी फील्ड होती है उसमें कालापन छाने लगता है। तो जैसे अभी हम लोग सामने देख रहे हैं, तो हम अभी अगर अगर बगल से कोई चीज़ आए अचानक से तो हम उसको पहचान सकते हैं। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ये फील्ड में कालापन छाने लगता है। तो जब ये कालापन छाने लगा तो अचानक से कोई चीज़ साइड से आएगी तो हमें वो दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए इसको काला मोतिया कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सफ़ेद मोतिया की तरह काला ये छाने जो लग ये जाए। जो आप एक कह रहे हैं कि सिर में दर्द भी अचानक बढ़ने से ये हो जी जाता, तो जी। कुछ लोग तो सेरिडॉन और कुछ हल्की फुल्की दवाई लेके हाँ, सिर दर्द को खत्म कर लेते, तो उनके लिए क्या परामर्श रहेगा आपका? इनफैक्ट ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। और कई बार ऐसा होता है कि इतना तेज सर में दर्द होता है कि लोग फिजिशियन के पास, कुछ लोग न्यूरोलॉजिस्ट के माइग्रेन भी पास, कहते थे, उसको हाँ, माइग्रेन हो गया। माइग्रेन समझ के न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले गए और पता चला कि आँख में कोई दिक्कत है। कई बार न्यूरोलॉजिस्ट हम लोग को भेज भी देते हैं कि उन्होंने देखा कि आँख लाल है, सर में दर्द हो रहा है, तो वो डाउट सस्पेक्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल ये सही बात है कि कई बार इस तरीके का सर दर्द, ग्लूकोमा का सर दर्द हो सकता है, तो इसको आप हल्के में ना लें।
और जाहिर सी बात है ऐसे में आई का चेकअप करा लेना अच्छा रहता है। तो जो सिर दर्द आप कह रहे हैं, क्या उसमें फिर आंखों में लालपन होने लगता है? तो हाँ, कुछ सिम्टम्स अगर, क्योंकि जल्दी लोगों को मालूम नहीं चलते, तो जैसे कि सिर दर्द एक्यूट अटैक जब आता है तो बहुत तेज सर में दर्द, आंखों में लालपन, आंखों से पानी गिरने लगता है, इनफैक्ट दिखाई भी कुछ कम देने लग जाता है, और अगर ज़्यादा इग्नोर करें तो रोशनी जा भी सकती है। तो शुरुआत तो आंख दर्द और सर दर्द से होता है, बट बाद में धीरे धीरे ये सब सिम्टम्स आते हैं। कभी कभी इतना सिर में दर्द होता है कि साथ में वॉमिटिंग भी होने लगती है, तो लोग और भी सोचते हैं कि ये माइग्रेन है पक्के से। बिल्कुल। तो ये तो सिम्टम्स हो गए। फर्स्ट एड क्या, इसमें जो फर्स्ट एड क्या लिया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद तो फिर डॉक्टर के पास जाना, पर शुरुआत में क्या किया जाए इसके लिए? देखिए, ग्लूकोमा का जो ट्रीटमेंट है वो अपने तौर पे तो हम लोग फर्स्ट एड कुछ नहीं कर सकते। सबसे अच्छा ये रहता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। आप अगर रेगुलर चेकअप करा रहे हैं, साल में एक बार भी काफ़ी है, तो उसमें जैसे कि आई का प्रेशर चेक हो गया, आपकी जो एंगल की जांच होती है जिसको गोनियोस्कोपी कहते हैं वो हो गई, और अगर ये सब नॉर्मल है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर एंगल की जांच हुई, उसमें एंगल आपके नैरो आए, सिकुड़े हुए आए, तो उसको लेज़र करके उसको ओपन कर सकते हैं, तो फिर आपको इस तरह का एक्यूट अटैक कभी होगा ही नहीं। तो प्रिवेंशन के लिए अच्छा है कि आप अपनी आई चेकअप एक बार करा लें, और अगर कोई भी इस तरह के सिम्टम्स होंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, फिर वो सब नौबत ही नहीं आती कि अटैक हो जाए और रोशनी चली जाए। ग्लूकोमा को लेके आपकी तरफ से काफ़ी जागरूक किया गया, और आप काफ़ी समय से इसको जागरूक कर रही हैं, काफ़ी आपने जागरूकता अभियान भी चलाया। मैं कई बार आप लोग इससे जुड़ा भी आपके साथ। जी जी। लेकिन इतनी जागरूकता क्यों नहीं अभी भी? क्योंकि आंखों को लेके तभी लोग जाते हैं, अगर आंखों में कुछ दर्द हुआ तो वो बाहर जाके टेक्नीशियन से जाके चेकअप करा लेते हैं। आंखों को लेके अभी भी कोई सीरियस नहीं है, कि पेट दर्द होता है तो चलिए वो एक सीरियस हो जाता है, पर आंखों को लेके इतना सीरियस क्यों नहीं है अभी लोग? देखिए, जैसा आपने कहा ना, दर्द जब होता है, तो जब पेशेंट को कोई तकलीफ होती है, दर्द इसीलिए बनाया गया है कि जब वो तकलीफ होती है तभी उनको लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है और हम जाके दिखाएं। और क्योंकि जैसा आपने कहा ये साइलेंट किलर है, तो वो धीरे धीरे जब अंदर कोई तकलीफ होती है तो इग्नोर करते जाते हैं, अच्छा अभी तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, चलो बाद में कर लेंगे, और वो बाद में करने के चक्कर में ही कई बार ये ज़्यादा डैमेज करता है, विजन खराब कर देता है, देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो क्योंकि उसमें कोई दर्द जनरली होता ही नहीं ज़्यादातर पेशेंट में। क्योर कैसे किया जाए? आप वो आप सिम्टम्स हो गए, क्योर कैसे किया जाए इस पे भी थोड़ा सा फोकस देखिए, करें। जब हम लोग क्योर की बात करते हैं तो मतलब पूरी तरह से जड़ से बीमारी खत्म हो जाए, तो ग्लूकोमा में ये संभव नहीं है। लेकिन ये ज़रूर संभव है कि ग्लूकोमा जहाँ है उसको वहीं पे कंट्रोल किया जा सकता है। सपोज किसी का अर्ली फेज में ग्लूकोमा पता चल गया, तो उसको ट्रीटमेंट में जिसमें कि दवाइयाँ भी हैं, लेज़र्स भी हैं और ऑपरेशन भी है, उसके द्वारा एक जगह रोक के रखा जा सकता है, और फिर वो फर्दर और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा आँखों में, आँखों की नस को। तो हम लोग ग्लूकोमा को क्योर कहने के बजाय कंट्रोल कहना कहते हैं, कि हम लोग उसको आई ड्रॉप्स, लेज़र, ऑपरेशन से एक जगह रोक के रख सकते हैं। मतलब अगर एक बार आंखों का विजन कम हुआ तो फिर वो वापस नहीं आएगा, आप स्टेबल कर देंगे, आप उसको रोक सकेंगे, पर आप उसको वापस नहीं ला आ पाएगा। इसीलिए इसको खराब बीमारी कहते हैं, और इसीलिए 1 वीक का जागरूकता का कार्यक्रम चलता है इसके लिए, क्योंकि इससे एक बार जो रोशनी चली गई उसको वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो रोशनी है उसको बचा के रख सकते हैं। जैसे कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट कितना भी हो जाता है, उसका आप ऑपरेशन करिए, पूरा विजन वापस आ जाता है, लेकिन ग्लूकोमा में ये संभव नहीं है। इसीलिए ग्लूकोमा का अवेयरनेस का प्रोग्राम ज़्यादा होता है, जिससे लोगों को ये पता चले कि हमें टाइमली चेकअप कराना है, टाइमली डायग्नोसिस करानी है और टाइमली ट्रीटमेंट कराना है। आखिरी सवाल मैम, कैसे सिम्टम्स हो गया सब, आगे किस तरह से आप जागरूक करना चाहेंगी लोगों को, कि किस तरह से लोग क्योर करें और वो जाए डॉक्टर के पास जाए और दिखाएं कि कम से कम उन्हें ग्लूकोमा तो ना हो? देखिए, हम लोग इसके लिए आपने भी जैसे का विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स करते रहे हैं, कई बार हम लोगों ने रैलीज भी की हैं, और इस प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से भी जागरूकता अभियान हुआ है। कई बार हम लोगों ने कैंप्स भी किए, अभी भी हम लोगों ने रिसेंटली भी कैंप्स किए हैं। बेसिक एम यही रहता है कि लोगों को जगाएं। अभी हम लोग ये भी कर रहे हैं कि उससे संबंधित एक छोटी सी बुकलेट जो है वो पेशेंट्स को दे रहे हैं, जिससे कि पेशेंट उसको पढ़ के अपने आसपास में चर्चा करें, बात करें और लोगों को अवेयर करें। दूसरा तरीका ये कि अभी हम लोग उनको एक वो होलोग्राम जो आता है, बार कोडिंग, तो उसको वो मोबाइल ऐप से उसको स्कैन करके तो पूरी उसको ग्लूकोमा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सब
हम लोग तरीके इख्तियार करते हैं इसलिए कि पेशेंट्स जागरूक हो जाएं इस बीमारी को लेके। और ख़ास तौर से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप खुद भी जागरूक हों और आसपास के भी जो लोग हैं उनसे भी आप चर्चा करें। अगर थोड़ी सी आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो जाहिर सी बात है लोग उसके बारे में अवेयर होते हैं और फिर लोगों के दिमाग में वो चीज़ जब एक बार रहती है तो वो ऑटोमेटिकली एक बार जाके चेकअप करा लेते हैं। तो मेन एम्फेसिस ये रहता है कि टाइमली चेकअप हो जाए, जिससे अर्ली स्टेज में बीमारी का पता चल जाए और वो वहीं का वहीं उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ग्लूकोमा के संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी। आगे भी हम आपसे इस तरह की जानकारी लेते रहेंगे मैम। थैंक यू। धन्यवाद।